नमस्कार भक्तों, आज हम आप सभी के सामने भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए सावन स्पेशल है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़े कष्ट आ रहे हैं। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़े क्यों कष्ट आ रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं कि माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खोल सकती। आप जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट आ रही है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी की पीहत पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आवगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए तो वह बथुए की साथ खाकर पानी पी लेते हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछती है कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सीने सोने की शिव जी उनके पेट की नाभि में ढूंढी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए के साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी किया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के ढूंढ को खोल कर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दे। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढूंढ नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं और रास्ते में गाय अपने वश को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयां बट रही होती हैं, लोग खूब नाच रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वह आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़े भी अपने बच्चे के साथ खूब दिखाई देते हैं। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगी।
तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगाओ, यह मृत्यु को लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, अपनी जिद पकड़ ली पार्वती जी के फिर हट करने की। शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल दे और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाए, किसी भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद पार्वती जी की गांठ खोली वैसे ही कहानी को कहते हैं, सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, सभी को अमर सुहाग देना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।